गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों के लिए जो परम्यूटेशन कम्बिनेशन के जो बचे हुए जो है चीज़ें वो लेकर के आया हूँ मैं। ऑलरेडी कल जो है सो परम्यूटेशन कम्बिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। आज भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और परम्यूटेशन कम्बिनेशन के कुछ और थ्योरी पार्ट को जो है कवर करेंगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ परम्यूटेशन कम्बिनेशन का। क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज in how many ways can five letters be mailed if there are three letter boxes available if each letter can be mailed in any mailbox. Okay, see here it is mentioned that there are three letter boxes. Okay, so three letter boxes, one letter box, two letter box, three letter box. Okay, and five letters have to mail, means 1, 2, 3, 4 and 5. See, whenever the question is given to you, you have to check that which type of question is this. जैसे कि कल बताया था मैंने आप लोगों को कि काम करने के दो तरीके होते हैं। अगर एक ही काम करना यानी इवेंट अगर वन है, एक इवेंट है और उस इवेंट को करने के अलग अलग तरीके, जैसे कल बताया था कि एक मैडम के घर से दूसरे मैडम के घर जाने के लिए बस का रास्ता है, ट्रेन का रास्ता है या एयरवे। काम एक ही है कि एक के घर से दूसरे के घर जाना है, बट वेज अलग है। यहाँ पे क्या है कि जो ये लेटर बॉक्स है, लेटर बॉक्स में हमें लेटर डॉक्यूमेंट जो है सो ड्रॉप करना है। यहाँ पे इवेंट जो है वन इवेंट नहीं है, अलग अलग इवेंट है। अलग अलग इवेंट क्या है, इन तीन लेटर बॉक्स में डालना है। तीन अलग अलग लेटर बॉक्स है, इन तीन अलग अलग लेटर बॉक्स में ये 5 लेटर्स डालने हैं। तो ये कौन सा हो गया प्रॉब्लम, ये 2 इवेंट वाला हो गया। और जब भी 2 इवेंट की चीजें आती हैं तो हम कौन सा फंडामेंटल रूल यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो देखो ये लेटर है, ये यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई भी लेटर किसी भी बॉक्स में जा सकता है। और इस लेटर के पास ये ऑप्शन है, इस लेटर बॉक्स में जा सकता है, इस लेटर बॉक्स में जा सकता है, या वह फिर इस लेटर बॉक्स में जा सकता है। इस लेटर के पास कितने हो गए वेज, 3 वेज हो गए। अब इस लेटर के पास भी ऑप्शन है, इधर जा सकता है या इधर जा सकता है या वो इस लेटर बॉक्स में जा सकता है। तो इसके पास भी जो है 3 वेज हो गए। साइमल्टेनियसली ये काम साइमल्टेनियसली हो रहा है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक कितने भी वर्ड हो, अगर साइमल्टेनियसली हो रहे हैं ना, तो हम लोग उसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सेम जैसे इनको 3 इसमें 3 उसी तरह इसके लिए भी 3 वेज, इसके लिए भी 3 वेज और इसके लिए भी 3 वेज। और ये काम साइमल्टेनियसली हो रहा है तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी 3 into 3 into 3 into 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये कितना हो गया, 3 raised to 5, 9 27 81 81 3 243। सो 243 वेज हैं इन 5 लेटर्स को इन 3 लेटर बॉक्सेस में मेल करने के। 243 वेज। ओके, सो यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी 10 डिजिट नंबर, हाउ मेनी
10 digits number can be made with odd digits so that no two consecutive digits are same. Okay, understood? How many 10 digits number? 10 digits के 10 अंकों के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं? किससे? विथ ऑड डिजिट्स। ऑड नंबर से 10 अंकों के कितने डिजिट बनाए जा सकते हैं? शर्त दे दिया है उसमें कि नो टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर सेम। सेम नंबर एक के बाद वो दूसरा नहीं होना चाहिए। ये यहां पे आपने 3 लिख दिया तो वापस यहां 3 नहीं लिख सकते हो, ठीक है? तो फर्स्ट जो ये है आपका 10 डिजिट्स का नंबर है, तो हम लोग देखो 1 से अगर स्टार्ट होता है तो कौन कौन से ऑड नंबर है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ओके, 10 डिजिट्स के नंबर है। तो 10 डिजिट्स के नंबर के मतलब है कि 10 जो है सो आपको ब्लॉक होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ओके, अब देखो ये ब्लॉक है। इस ब्लॉक के लिए कितने वेज हैं? ये 1 3 5 7 9 ऑड नंबर है, तो इस बॉक्स के लिए 1 3 5 7 9 आप कोई सा भी नंबर रख सकते हो। इन 5 में से कोई सा भी नंबर रख सकते हो। तो इस बॉक्स के लिए कितने वेज हैं? 5 वेज हैं। 5 में से कोई सा भी आप रख सकते हो। ओके, सपोज मान लिया जाए कि मैंने इसमें 7 रख दिया, ठीक है? तो अब इस बॉक्स के लिए कितने ऑप्शन रह जाएंगे? इस बॉक्स के लिए देखिए, इस बॉक्स में अब आप 7 नहीं रख सकते हो, क्योंकि क्या लिखा है? नो टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर सेम। 2 कंसेक्यूटिव डिजिट सेम नहीं हो सकते। तो इसके पास जो है सो कितने ऑप्शन बच गए? इसके पास बच गए, आप 1 लिख सकते हो, आप 3 लिख सकते हो, आप 5 लिख सकते हो, आप 7 लिख सकते हो। सॉरी, 7 नहीं लिख सकते हो क्योंकि 7 आपने लिख लिया। आप 9 लिख सकते हो। कितने ऑप्शन रह गए? 1 2 3 4। तो इस बॉक्स के लिए 4 ऑप्शन आ जाते हैं। इस बॉक्स में सपोज मैंने 9 लिख दिया, ठीक है? तो अब इस बॉक्स के लिए कितने ऑप्शन रह जाते हैं? इसमें आप 9 नहीं लिख सकते हो क्योंकि 9 2 कंसेक्यूटिव नंबर आप साथ में नहीं लिख सकते हो। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? 1 लिख सकते हो, आप 3 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, बट 9 नहीं लिख सकते हो। सेम कंसेक्यूटिव डिजिट नहीं होना चाहिए, सेम डिजिट यहां पे नहीं होना चाहिए। तो यहां पे इसके लिए कितने ऑप्शन रह गए? 4। देखो इसी तरह इन सारे जो बाकी बचे बॉक्स है ना, सब के लिए यही सेम ऑप्शन रह जाता है कि सिर्फ और सिर्फ 4 जो है सो वेज इनके लिए बच जाता है, ठीक है? सिर्फ ये पहला जो बॉक्स है ना उसके लिए 5 वेज है, बाकी सब के लिए 4 वेज बच जाता है। तो कितने हो गए? ये देखिए यहाँ पे 1 इवेंट नहीं है, ये क्या है? 1 से ज्यादा इवेंट है जो साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो जब एक से ज्यादा इवेंट और साइमल्टेनियसली हो रहा हो तो हम लोग कौन सा फैक्टर यूज करते हैं? प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन का। तो ये देखिए 5 है और ये देखिए 4 रिपीटेड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स 4 है, तो 4 is to power 9। ये जो भी है ये आपका आंसर, ठीक है? सो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अब आप देखिए, अगर सपोज आपसे कोई कह दे कि 6 पर्सन है, 6 पर्सन है, उनको एक स्ट्रेट लाइन में बिठाना है, आप कितनी तरह से बिठा सकते हो? वो देखो कैसे कर सकते हो आप उसको। मान लीजिए 6 पर्सन है। 6 पर्सन कौन है? A B C D E F, ये 6 पर्सन है। इनको एक स्ट्रेट लाइन में बिठाना है।
मान लीजिए कि 6 चेयर है, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6 चेयर है। अब इस चेयर के लिए कितने वेज हैं? सॉरी, 6 पर्सन टू बी सिट इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, ये है हमारा वर्क कि 6 पर्सन को एक स्ट्रेट लाइन में हमें जैसे बिठाना है। ये 6 चेयर लगा दिया हमने। अब चेयर नंबर 1 के लिए कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे ए भी बैठ सकता है, बी भी बैठ सकता है, सी भी बैठ सकता है, डी भी, एफ भी, कोई भी बैठ सकता है। मान लो इस चेयर पे मिस्टर डी बैठ गए, इस पे मिस्टर डी बैठ गए, तो मिस्टर डी का ये चेयर हो गया। अब इस चेयर के लिए कितने ऑप्शन रह जाते हैं? मिस्टर डी इस पे तो बैठ नहीं सकते हैं, मिस्टर डी यहां बैठ गए, तो इसमें से मिस्टर डी हट जाएंगे। अच्छा, इस चेयर पे कितने ऑप्शन थे? टोटल 6 थे, तो यहाँ पे 6 वेज है इस चेयर के लिए। चेयर नंबर 2 के लिए कितने ऑप्शन है? 3 4 5, क्योंकि मिस्टर डी तो बैठ गए, तो ए बी सी और एफ। कितने वेज है चेयर 2 के लिए? 5 वेज। ठीक है, अब इस चेयर के लिए कितने वेज हो गए? मान लीजिए यहां पे मैंने मिस्टर एफ को बिठा दिया, तो मिस्टर डी और मिस्टर एफ इन दोनों को तो सीट मिल गया, तो कौन कौन बच गए? मिस्टर ए बच गए, मिस्टर बी बच गए, मिस्टर सी बच गए और मिस्टर ई बच गए। तो यहां इस चेयर के लिए सिर्फ 4 वेज जो है सो रह गया। सो इसी तरह ये साइमल्टेनियसली इन सब के लिए यहां पे कितने बच जाएंगे? 3 बच जाएंगे। इस चेयर के लिए 2 और इस चेयर के लिए 1 ऑप्शन बच जाएगा। ठीक है, तो यह देखो आप, यह एक इवेंट नहीं है, यह एक से ज्यादा इवेंट है, और एक से ज्यादा इवेंट साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो हम लोग इसमें जो है सो मल्टीप्लिकेशन रूल का यूज करेंगे फॉर द काउंटिंग। यहाँ पे देखिए ये 6 है, इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। याद आया कुछ? मैंने स्टोरी सुनाया था ना आपको, जब हम क्लास 6 में पढ़ते थे, तो 6 बच्चों में युद्ध होता था कि हम आगे बैठेंगे, हम इधर बैठेंगे, हम उधर बैठेंगे। तो मेरे मित्र प्रणव सिंह ने इसका सॉल्यूशन निकाल के दिया था ना। क्या कहा था सर को? सर आप 720 वेज में बिठा सकते हो, 720 वेज हैं, इनको आप बिठा सकते हो। तो इसका आंसर क्या आएगा? 720। वहां पे भी 6 बच्चे थे, यहाँ पे भी 6 पर्सन है। 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 1, इसका आंसर 720। ओके, तो यह जो है हमारे मित्र ने उसी टाइम पे बता दिया था कि यह परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है। ओके, अब देखो ये था कि 6 पर्सन को बिठाया आपने। अगर मान लीजिए आपको कहें कि 5 पर्सन को बिठाना है, ठीक है, तो देखो 5 पर्सन तो 5 चेयर आएगा, तो पहले चेयर पे 5 पर्सन 5 वेज रहेगा। जो दूसरा चेयर है इसी तरह एक कम 4 हो जाएगा, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 2, पांचवें के लिए 1, इसी तरह बढ़ेगा वो। तो ये कितने हो जाएंगे? 120 वेज हो जाएंगे, इसके लिए 120 वेज हो जाएंगे। आई बात समझ में? सो इस तरह से जो है सो आप किसी भी आपको वर्क दे दिया कि इतने पर्सन है उनको एक रो में बिठाना है, हम कितनी तरह से बिठा सकते हैं। तो इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 इवेंट है, 1 इवेंट का प्रॉब्लम नहीं है। आई बात समझ में? अब देखो ये मैथमेटिक्स का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमारे जो मैथमेटिशियन थे ना, उन्होंने एक नियम लगा के दिया, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा चीज हमें बता के गए। वो देखो आप, ये जो चीजें आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ना बोर्ड पे, ये जो चीजें लिखा हुआ है ना, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये लिखा है ना, इसको इतने बड़े डिजिट को ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिशियन ने क्या कहा हमें कि अगर ऐसा हो ना 6 5 4 3 2 1 ऐसा प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो आप इसको ऐसे लिखो 6 और ये नोटेशन दे दो। इस नोटेशन को कहा जाता है फैक्टोरियल। और इसको क्या पढ़ा जाएगा? इसको पढ़ा जाएगा 6 फैक्टोरियल, है ना, इसको पढ़ा जाएगा 6 फैक्टोरियल।
आप अगर ऐसा रहे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 रहे, आप इसको कैसे लिखोगे? ये 5 और ये नोटेशन 5 फैक्टोरियल, ठीक है, इसको कहते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। मैथमेटिक्स का यह जो चीज है ना, इसको कहते हैं बेटा फैक्टोरियल नोटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्टोरियल नोटेशन। अब ये फैक्टोरियल को जो हमारे पुराने जो लोग थे, जो हमारे प्रीवियस लोग, वो लोग इसी चीज को, इस नोटेशन को ना अलग तरीके से यूज करते थे। वो ना ऐसा यूज करते थे, यू और ये 5 है ना, यार 5 लिख दो। बट इसको पढ़ने का, प्रोनाउंस करने का क्या तरीका था? फैक्टोरियल 5, पहले फैक्टोरियल बोलने का, बाद में डिजिट, फैक्टोरियल 5। और यहां पे क्या है? पहले डिजिट बाद में फैक्टोरियल। अगर ऐसा सिंबल है तो 5 फैक्टोरियल, ऐसा है तो फैक्टोरियल 5। ओके, सो दिस इज द फैक्टोरियल नोटेशन। अब इस चीज के ऊपर आप ध्यान दो कि कोई सा भी हो ना, वो डिजिट से लेके 1 तक जाता है। देखो ये 6 5 4 3 2 1 है ना, ये 5 है तो 5 4 3 2 1 है ना। अगर सपोज ये 100 रहेगा तो आप क्या 100 इंटू 99 इंटू 98 ऐसा करके जो है 1 तक जाओगे, ठीक है। तो इसके ऊपर हम आपको एक चीज बताते हैं कि हर इसका जो है सो वैल्यू होता क्या है, ठीक है। मान लो सपोज 1 फैक्टोरियल लिखा होगा, इसका मतलब क्या होगा? 1 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल लिखा है, 2 इंटू 1 2। 3 फैक्टोरियल लिखा है, 3 इंटू 2 इंटू 1 6। 4 फैक्टोरियल लिखा है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 24, ठीक है। साइमल्टेनियसली इसी तरह जो है सो हम लोग बढ़ते जाएंगे 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। इस तरह से आपको जो है सो ये करना है। इसका जो वैल्यू आएगा ना, वो क्या आएगा? 3628880। उसी तरह आप 10 फैक्टोरियल लीजिएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका वैल्यू क्या आएगा? 3628800। हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि IIT JEE अगर आपके दिमाग में है तो कम से कम 10 फैक्टोरियल तक आप ये बिल्कुल याद रखो, क्योंकि आप वहाँ एग्जामिनेशन के टाइम में अगर मल्टीप्लिकेशन करने बैठोगे तो आपका टाइम जो है सो कंज्यूम कर जाएगा, टाइम कम हो जाएगा। इसलिए इनको जो है सो इनके वैल्यूज को आप याद रखो, कम से कम 10 फैक्टोरियल तक। 10 फैक्टोरियल तक अगर आपने याद रखा, आपका काम बन जाएगा। अब देखो इसी फैक्टोरियल से एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फैक्टोरियल नोटेशन का एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप इस चीज के ऊपर आपने ध्यान दिया होगा, आपने अच्छी तरीके से इस चीज को देखा होगा कि अगर हम यह लिख रहे हैं 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल का मतलब है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, करेक्ट। इस चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 7 6 फैक्टोरियल, 6 5 से 1 तक तो 6 फैक्टोरियल है, तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। देखो दूसरी चीज उसके ऊपर ध्यान दो, ये जो है ना डिक्रीज हो रहा है, नंबर डिक्रीज हो रहा है। अगर हम ये 7 फैक्टोरियल, अगर हम आप लोग करेंगे अब n फैक्टोरियल क्या होगा? n फैक्टोरियल, ठीक है। तो n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? इसी तरीके से जो कम होता जाएगा, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कुछ इसी तरह 3 to 1 बचेगा, 3 to 1, ठीक है। आएगा समझ में? तो अब देखिए जैसे हमने 7 फैक्टोरियल को क्या लिखा, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, यानी 7 इंटू 7 से एक कम, उसका फैक्टोरियल किया यहाँ पे। तो n फैक्टोरियल अगर है तो n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। अब देखिए n को इधर लेते हैं डिनोमिनेटर में, यहाँ n मल्टीप्लाई है ना, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से इक्वल टू इधर लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए ये n माइनस 1 जो फैक्टोरियल है, ये n माइनस 1
फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n। ओके, अब देखो बेटा, हम यहां पे n का वैल्यू अगर 1 रख देते हैं, पुट n इक्वल टू 1। अगर हम n का वैल्यू 1 रख दिए तो यहां पे 1 रखा, 1 माइनस 1 कितना, 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 0 फैक्टोरियल। ठीक है, यहां पे n की जगह 1, ठीक है, 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1। ओके, तो देखो 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या, 1, और 1 बाय 1 1, तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या हो गया, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप मैथमेटिक्स बनाओगे, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, इसका यूज करना होगा, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1। अब देखो यहां पे हमने पुट किया n इक्वल टू 1। अब अगर हम पुट करते हैं कि पुट n इक्वल टू 0, ठीक है, पुट n इक्वल टू 0, यहां पे इसमें, यहां पे हम n इक्वल टू 0 पुट करें तो यहां पे क्या होगा, 0 माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, ये रहा माइनस 1 का फैक्टोरियल इक्वल, यहां पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे 0, तो 0 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n यानी 0। आई बात समझ में? अब देखो ये तो -1 फैक्टोरियल है और 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू हमने क्या निकाला है, अभी अभी 1 निकाला है, तो ये हो गया 1 और डिवाइड बाय 0। किसी भी नंबर को, किसी भी नेचुरल नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, वो अनडिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड, यानी यह जो है क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, हम कर ही नहीं सकते हैं किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड, इसके लिए वो नॉट डिफाइंड हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी नेगेटिव नंबर, कोई सा भी जो नेगेटिव नंबर है ना, उसका फैक्टोरियल नहीं होता है, ना ही नेगेटिव नंबर, ना ही किसी भी फ्रैक्शन का, ना ही किसी भी रूट वैल्यू का। यानी कि देख लो, ये मान लो -1 है, मान लो आप 1/2 है, या मान लो आप √2 कोई सा भी रूट के फॉर्म में है, ठीक है, तो इनका फैक्टोरियल नहीं होता है, इनका फैक्टोरियल नहीं होता है। फैक्टोरियल सिर्फ और सिर्फ होल नंबर का होता है, ओनली होल नंबर, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर का फैक्टोरियल होता है। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए आपको ये 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, और ये जो फॉर्मूला है आपका कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला, ठीक है, आपको याद रखने का। और फैक्टोरियल के वैल्यूज 1 से लेके 10 तक के याद रखिए, तो आपको जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा तो उसमें आपको इजी हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत होगी। सो आज के लिए बेटा इतना ही, बहुत जल्द नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, तब तक के लिए आप सबों को जो है सो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।